चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये कर्म और न्याय के उस सफर के बारे में है जो सच कहूं तो जिंदगी खत्म होने के बाद भी चलता रहता है। कहानी की शुरुआत ही इन डरावने शब्दों से होती है। सोचिए जरा, ये लाइन किसी को भी उस अजीब सी दुनिया में खींच ले जाती है जहां न जिंदगी है न मौत, बस एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार। और सच पूछिए तो यही माहौल पूरी कहानी की नींव रखता है। तो जरा इस दुनिया की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ बस घना ठंडा धुआं, इतना कि कुछ साफ साफ दिखाई ना दे, और बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। उसके नीचे कई आत्माएं हैं, कोई बस रो रहा है तो कोई गुमसुम कहीं घूर रहा है, सब अपने अपने अधूरेपन में जैसे कैद हों। और इसी वीरान उदास जगह पर हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है क्षितिज, वो खुद को पाता है। तो क्षितिज यहाँ पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो एकदम घबराया हुआ है। इन दूसरी आत्माओं से पूछता है, अरे तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? लेकिन उसे कोई जवाब ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वो वहां है ही नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो क्षितिज को इस अतृप्त दुनिया में ले आया? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि धरती पर उसके आखिरी लम्हे कैसे थे। अब जो होने वाला है ना, वो एक बहुत दर्दनाक लेकिन उतनी जरूरी याद की वापसी है। क्षितिज को ये याद करना ही पड़ेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। क्यों? क्योंकि वही उसकी कैद की वजह है, वही उसका अधूरा कर्म है। और फिर यादें वापस आने लगती हैं। क्षितिज उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहा था। उसने उसे रेस्टोरेंट की खिड़की से देखा। वो मुस्कुराई। क्षितिज ने जैसे ही उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मार दी, और बस सब कुछ अंधेरे में गुम हो गया। जैसे ही उसे ये सच्चाई याद आती है, क्षितिज पूरी तरह टूट जाता है। उसकी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, और यही अधूरापन, यही दर्द उसे इस अजीब सी जगह पर बांधे हुए है, बिल्कुल बाकी आत्माओं की तरह। लेकिन अपने गम में डूबने की बजाय क्षितिज को एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो सब अपने अपने अधूरेपन को लेकर बैठे रहें तो वे हमेशा के लिए यहीं इसी धुएं में अटके रह जाएंगे। मुक्ति का रास्ता अकेले दुख सहने में नहीं है, बल्कि अपना दर्द एक दूसरे से बांटने में है। और क्षितिज की इसी पहल के बाद दो आत्माएं अपनी कहानी सुनाने के लिए आगे आती हैं, और जो कहानी सामने आती है वो दर्द का एक ऐसा रिश्ता है जो सच में रूह कंपा देता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग लेकिन फिर भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई कहानियां हैं। एक तरफ है सावित्री, वो माँ जो अपने बच्चे को जन्म देते हुए ही मर गई और उसे कभी अपनी गोद में खिला ही नहीं पाई। और दूसरी तरफ है गुड़िया, वो बच्ची जो अपनी माँ की गोद के लिए तरसते तरसते मर गई। एक माँ बच्चे के बिना और एक बच्ची माँ के बिना। और फिर जो होता है वो बहुत ही इमोशनल है। क्षितिज के कहने पर सावित्री अपनी बाहें फैलाती है और गुड़िया दौड़कर उसके गले लग जाती है। बस उस एक पल में दोनों का अधूरापन जैसे पूरा हो जाता है। यही तो उनका कर्म था जो एक दूसरे से जुड़कर पूरा हुआ, और उन्हें अपने इस दर्द से शांति मिली। कह सकते हैं कि एक तरह का मोक्ष मिला। जैसे ही बाकी आत्माएं भी अपना अपना दर्द बांटना शुरू करती हैं, उस घने धुएं के बीच से एक नया साया सामने आता है। इस नई आत्मा का नाम है धनंजय, और उसकी कहानी सुनकर तो हर कोई सिहर उठता है। धनंजय अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि वो एक ईमानदार चौकीदार था। एक रात उसे एक 14 साल की लड़की की लाश मिली। वो कहता है कि जब वो मदद करने की कोशिश कर रहा था, तब लोगों ने उसे ही कातिल समझ लिया। वो दावा करता है कि उसे एक ऐसे जुर्म के लिए फांसी दे दी गई जो उसने कभी किया ही नहीं था। और बाकी आत्माएं उसकी इस दर्द भरी कहानी पर यकीन कर लेती हैं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जो सच अब सामने आएगा वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस अतृप्त दुनिया में अब असली न्याय होने वाला है। वहां एक लड़की है जो शुरू से ही चुपचाप बैठी कौड़ियां गिन रही थी, 2, 4, 6, और जैसे ही धनंजय अपनी कहानी खत्म करता है, उसकी गिनती 14 पर आकर रुक जाती है। कौड़ियों की खनक एकदम से बंद हो जाती है, और वो लड़की जो अब तक बिल्कुल खामोश थी,
बिजली की तेजी से खड़ी हो जाती है। और फिर वो चीख पड़ती है। वो लड़की, जिसका नाम हेतल है, सीधे धनंजय की तरफ उंगली उठाकर कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो बताती है कि धनंजय ही उसका असली कातिल है। हेतल, वो 14 साल की लड़की, इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने हत्यारे का ही इंतजार कर रही थी। सच सामने आते ही सारी आत्माएं गुस्से से भर जाती हैं और वे सब मिलकर धनंजय को एक श्राप देती हैं, एक ऐसी सजा जो मौत से भी कई गुना बदतर है। उसे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक इस दुनिया के हर एक जीव को मोक्ष न मिल जाए, और उसके भी 10,400 साल बाद तक। ये रूहानी न्याय की इंतहा है। कहानी का ये अंत हमें इसके सबसे अहम सवाल पर वापस ले आता है कि आखिर ये मोक्ष है क्या? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मोक्ष का सीधा सा मतलब है हर तरह के बंधन से आज़ादी, अधूरे प्यार से, अधूरे सपनों से या किसी अन्याय के बोझ से। सावित्री और गुड़िया को एक दूसरे में अपना समाधान मिला। हेतल को न्याय मिलने पर समाधान मिला। मतलब जब तक कर्म का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक मुक्ति मुमकिन ही नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे गहरा और आखिरी संदेश है। हमारे कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। किस्मत का पहिया घूमकर अपना चक्र हमेशा पूरा करता है, चाहे इस दुनिया में या उसके पार। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारे कर्मों का हिसाब मरने के बाद भी होता है, तो फिर न्याय का असली मतलब और उसकी असली कीमत क्या है? और क्या असल मुक्ति सजा देने में है या माफ कर देने में? सोचने वाली बात है ना?